बड़ी खबर भी है सामने आ रही है। 30 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए हैं। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर मुठभेड़ में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ में 30 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए हैं। आपको बता दें कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 100 से ज्यादा नक्सली वहां पर मौजूद थे जिनसे मुठभेड़ हो रही है, लगातार मुठभेड़ हो रही है। रुक रुक कर अभी भी गोलीबारी और फायरिंग की खबर सामने आ रही है। तो ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं और यहां पर नक्सली बैकफुट पर हैं। लगातार एक के बाद एक जो है सूचनाएं सामने आ रही है। सुरक्षा बल के तमाम जवान सुरक्षित है और चारों तरफ से घेर रखा है, नक्सलियों को पीछे भागने पर मजबूर कर रखा है। और आपको बता दें 30 से भी ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी कामयाबी, आपको बता दें बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि एक ऐसा इलाका जहां पर जो जवान है उनके लिए भी बहुत मुश्किल भरा वो जगह होती है, ऐसी जगह पर जाकर 30 से भी ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मेरे पास जो जानकारी आ रही है ललित जी, बटालियन नंबर 6 के साथ सीधे तौर पर मुठभेड़ हुई है। मैंने फिर कहा था, जब पहली बार हमारी चर्चा हुई थी ललित जी, मैंने बहुत साफ बताया था कि जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, माड़ का एरिया, निश्चित तौर पर नक्सलियों की बटालियन वहां पर मौजूद होगी। और बटालियन मौजूद है मतलब निश्चित तौर पर बड़ा नक्सली वहां पर की आमद की सूचना वहां पर थी। नक्सलियों की मीटिंग की बाकायदा सूचना थी वहां पर। उसी इलाके में ये दंतेवाड़ा और नारायणपुर का सीमा क्षेत्र है जहां पर यह घटना हुई है, जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। जवान कल दिन से ही निकल गए थे और तड़के सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आई है, तत्काल फायरिंग की गई है और निश्चित तौर पर चारों तरफ से घेरा गया बटालियन नंबर 6 को। अभी तक जो जानकारी आ रही है, देखिए ऑफिशियल तौर पर मैं बात करूंगा, ऑफिशियल तौर पर 22 से ज्यादा जो यहां से पीएचक्यू से जो जानकारी आ रही है, 22 से ज्यादा नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर हुई है और यह आंकड़ा निश्चित तौर पर 30 तक भी जा सकता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, नारायणपुर के पहले कांकेर में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया था वहां के एसपी है इंदिरा कल्याण ने। अब नारायणपुर की बारी है। निश्चित तौर पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है कि तू कितने मार सकता है, तू कितने मार सकता है। तो निश्चित तौर पर 29 नक्सलियों का हाईएस्ट फिगर है और ये अगर 29 को क्रॉस कर गया नारायणपुर वाली घटना, तो निश्चित तौर पर अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर होगा जिसमें फोर्सेस को इतनी बड़ी सफलता मिली। फिलहाल जवानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान अभी तक उठाना नहीं पड़ा है, ये बड़ी खबर है। बटालियन नंबर 6 को पूरी तरह से ध्वस्त किया है यहां पर जवानों ने। इसमें डीआरजी के जवानों ने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं। सीआरपीएफ भी साथ में थी, डीआरजी भी थी, इसमें एसटीएफ भी थी, लेकिन डीआरजी के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए फिलहाल 22 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद हो गए और यह आंकड़ा 30 के ऊपर जाएगा, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। मतलब बेहद साफ है, 30 नक्सलियों के अगर मारे जाने की पुष्टि होती तो आप एक बात बिल्कुल मान के चलिए, अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर होगा। और सीधे तौर पर फोर्सेस, ये अगर एनकाउंटर हो गया तो आप ये मान के चलिए नक्सलियों की रीढ़ टूट जाएगी और रीढ़ टूट जाएगी तो नक्सलियों में रिक्रूटमेंट नहीं होंगे, कोई भर्ती नहीं होगा और भर्ती नहीं होने का सबसे बड़ा खामियाजा नक्सलियों को उठाना पड़ता है। ये बड़ी खबर है। अगर ये आंकड़ा 30 तक पहुंचता है तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर ये सामने आएगा। और जैसे कि आदित्य जी आप कह रहे हैं कि अब एक कंपटीशन चल रहा है कि वहां ज्यादा मारे या यहां ज्यादा मारे गए, इसके पीछे क्या वजह आपको दिखाई देती है? सूचना तंत्र जो है सुरक्षा बलों का वो मजबूत हुआ है या फिर एक ज्वाइंट ऑपरेशन जिस तरह की, या फिर मंशा, सरकार की एक मंशा है कि ये पूरी तरह से खत्म कर देना इस साल? देखिए ललित जी, होता यह है कि जब आपकी सरकार केंद्र में होती, जब आपकी सरकार राज्य में होती तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, वहां केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, कुछ चीजों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। अब देखिए खुली बात है, सीधा अंतिम प्रहार, मतलब बहुत साफ है, एक ही टारगेट है 2026 तक नक्सलिज्म का खात्मा करना। वो कब होगा? जब ज्वाइंट ऑपरेशन होंगे, जब ये नहीं सोचा जाएगा कि नारायणपुर का मामला है तो केवल नारायणपुर एसपी उसको एंटरटेन करेंगे, नहीं, नारायणपुर और दंतेवाड़ा सीमा लगी तो नारायणपुर के एसपी भी बाकायदा ध्यान देंगे और दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय भी ध्यान देंगे। दोनों जब ज्वाइंट ऑपरेशन, क्योंकि देखिए भागने के बहुत रास्ते होते हैं, अगर दोनों तरफ से ऑपरेशन चल रहे हैं, भागने की जो उनके पास जो जगह रहती वो बिल्कुल नहीं होगी कि दोनों तरफ से अगर फोर्सेस रोकेंगी, फायदा उसमें मिला है। बटालियन नंबर 6 पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जो जानकारी अभी यहां पर सामने आ रही है और यह बड़ी खबर है हर लिहाज से, क्योंकि अब 2-2, 3-3 एसपी मिलकर जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बहुत साफ है, 2026 तक नक्सलिज्म खत्म करना। और सबसे बड़ी बात है, अब जो नक्सलिज्म बचा हुआ है नारायणपुर के अबुझमाड़ में ही बचा हुआ। अबुझमाड़ वो इलाका जिसके लिए कहा जाता है कोई बूझ नहीं पाया, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तभी उस इलाके को आप बूझ पाएंगे। वहां पूरा हिडमा का इलाका है, पूरा माड़ का इलाका है,
अगर ये बटालियन नंबर 6 ध्वस्त होती तो आप ये मान के चलिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता इसको कहेंगे। और जैसे ही रिकवर होगी बॉडी, आप ये मान के चलिए कि इससे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए इसके पहले सामने नहीं आई है। ये पहली बड़ी खबर है जिसमें 30 के आसपास नक्सलियों के मारे जाने की खबर फिलहाल प्रीलिमिनरी तौर से बाहर आ रही है। बिल्कुल आदित्य जी, और हमने देखा था क्योंकि शुरुआत में अगर पूरे साल भर की बात करें, लगातार जो है मुठभेड़ें हो रही हैं और मारे भी जा रहे हैं नक्सली। लेकिन जब अमित शाह यहाँ आए थे, उन्होंने ये कहा था कि साफ तौर पर या तो सरेंडर कीजिए या फिर किसी भी तरह की परिणाम के लिए तैयार रहिए। यही मुख्यमंत्री ने भी कहा। शुरुआत में हमने देखा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या काफी ज्यादा थी, लगातार एक के बाद एक खबर आ रही थी कि मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, सरकार की योजना से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक के बाद एक ये ऑपरेशन सामने आ रहा है। देखिए ऑपरेशंस तो जरूरी है चलने, क्योंकि देखिए पहले ये बात आती थी कि ग्रामीण साथ नहीं दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मदद नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट आरोप लगाती थी, केंद्र सरकार ये कहती थी कि स्टेट गवर्नमेंट की मंशा जो है नक्सलिज्म को लेकर अलग है। देखिए अलग अलग तरह की बातें होती थी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि किसी भी विषय पे राजनीति करना ठीक नहीं। फिलहाल यहां पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जब बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है तब किसी कोई चीज की सीमा नहीं रह जाती। सीधे तौर पर देखिए एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो हर तरह से पुलिस यहां पर कर रही है। और मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले और भी जानकारी आई है, यह भी कहा गया कि दूसरे राज्य भी बराबर इसमें साथ देंगे। मतलब ऐसा नहीं केवल अगर दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हो रही तो दंतेवाड़ा, अगर सुकमा का बॉर्डर अगर उधर आंध्र से मिलता है या बीजापुर का बॉर्डर उधर तेलंगाना से मिलता है तो तेलंगाना पुलिस भी बकायदा उसमें साथ में इमर्ज होगी। मतलब बेहद साफ है, किसी भी हालत में नक्सली एक सीमा रेखा को पार करके दूसरे राज्य में इंटर ना हो जाए, क्योंकि उसका नुकसान होता है। फिर यहां की पुलिस दूसरे राज्य में घुस नहीं पाती, उसका फायदा उठाकर नक्सली वहां से भाग खड़े होते हैं। ऐसे में अगर दोनों तीनों राज्य, जितने भी राज्यों की बॉर्डर्स वहां पर सीमाएं मिल रही है, अगर वो सब एक साथ जॉइंटली ऑपरेशन करेंगे तो भागने की जो कहीं पर भी कोई स्थिति बनती है वो पूरी तरह से खत्म होगी और घेर के मारे जाएंगे नक्सली। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, 30 के आसपास नक्सलियों के मारे जाने की खबरें फिलहाल सामने आ रही है। उम्मीद ये है कि इस पे जल्दी कोई ऑफिशियल वर्जन आए। हालांकि देखिए रात जैसे जैसे होते जाएगी बहुत मुश्किल है चीजें क्लियर होना, सुबह तक ही क्लियर हो पाएगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर शाम के दिन में भी आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। बहुत मुश्किल से बात हो पा रही है इसमें। सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए आदित्य नामदेव जो बता रहे थे वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुठभेड़ में 30 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, यानी कि पुष्टि एक प्रकार की, क्योंकि शव बरामद हो गए, 30 नक्सली मारे गए हैं मुठभेड़ में। बड़ा ऑपरेशन अब तक का, जैसे कि आदित्य नामदेव बता रहे थे कि पिछले ऑपरेशन में 29 मारे गए थे, इस बार 30 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। अभी भी और भी जो ये आंकड़ा बढ़ सकता है, खबरें सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है कि 30 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बटालियन नंबर 6 को ढेर कर दिया है नक्सलियों की, रीढ़ पूरी टूट चुकी है नक्सलियों की। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर यह जो मुठभेड़ है, अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। पिछले ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को ढेर किया था और अब इस ऑपरेशन में 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और 30 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। तो पिछले ऑपरेशन से बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, 30 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। और अभी भी यह कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये कितनी बड़ी मुठभेड़ होगी, कितना बड़ा ऑपरेशन, इस बात से समझा जा सकता है 100 से ज्यादा नक्सली यहां पर मीटिंग के लिए मौजूद थे। और सूचना तंत्र कितना मजबूत है इस समय, सुरक्षा बलों का, सरकार और सब तमाम जगहों से मिलकर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसकी वजह से नक्सली बैकफुट पर है, लगातार वो भाग रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त का बड़ी खबर, 30 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। मुठभेड़ में जबरदस्त कामयाबी सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। पिछली वाली मुठभेड़ में जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें 29 नक्सली मारे गए थे। इस बार के मुठभेड़ में 30 नक्सलियों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। और चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे से नक्सल मामलों के एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी जुड़ गए। मनीष जी, हम लगातार देख रहे हैं, पिछली बार का आंकड़ा 29 था, 29 नक्सलियों को मार गिराया था, लेकिन इस बार 30 शव तो बरामद किए जा चुके और अभी कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। क्या कुछ कहेंगे इस मुठभेड़ के बारे में आप? हेलो जी सर। हाँ, देखिए ये आज की जो मुठभेड़ है ये कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण मुठभेड़ है, क्योंकि
जिस इलाके पे आज फोर्स ने दबिश दी है, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के लगभग 400 से अधिक जवानों ने नक्सलियों के उन इलाकों पर दबिश दी है जहां पर नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चलता था। और मैं बता दूं आपको कि ये ट्रेनिंग कैंप पर ही इस बार फोर्स ने धावा बोला है और ये पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के आधार पर, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। और नक्सलियों की पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी का इलाका है ये, और उस पे माड़ डिवीजन के भी नक्सली शामिल थे। जो प्रमुख नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है उनमें एक इनकी डीबीसी मेंबर है नीति, एक और इनका डीबीसी मिलिट्री कमांडर है कमलेश। इन दोनों के शव भी बरामद हो गए हैं और ये नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और सबसे बड़ा ऑपरेशन है। मुझे लगता है इसका आंकड़ा अभी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इलाका वहां पर है, जिन जंगलों में वो लगातार नक्सली वहां पर ट्रेनिंग कैंप चलाते थे और पिछले 3-4 दिनों से इंटेलिजेंस का इनपुट था वहां पर, लेकिन फोर्स जो है ज्वाइंट ऑपरेशन करने में थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ, लेकिन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है जिसपे 30 से अधिक नक्सलियों के शव बरामद होने की अभी जो प्रारंभिक सूचना मिली है। मनीष जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप था, ये इसका मतलब तो ये हुआ कि अब नए नक्सली पैदा नहीं होंगे और एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ दी है। नहीं, देखिए क्या है, अबूझमाड़ नक्सलियों की राजधानी मानी जाती है। आमतौर पर जिस तरीके से बड़े नक्सली कैडर जो है अबूझमाड़ में शरण लिए हुए रहते हैं और अबूझमाड़ पूरा इलाका अनसर्वेड है, इसलिए नक्सली अभी तक काफी हद तक सुरक्षित पनाहगार के रूप में इसको डेवलप किए हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से बस्तर बटालियन डेवलप हुई है और जो डीआरजी के जो लड़ाके अंदरूनी इलाकों से निकल करके आए हैं, वो इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित हैं और यही कारण है कि बिना नक्सलियों को भनक लगे वो उनके कैंप तक पहुंच जा रहे हैं और वहां पर सक्सेसफुल ऑपरेशन कर बिना क्षति अपनी दर्ज किए हुए मतलब फोर्स का वापस लौटना, ये एक बहुत बड़ी कुशल रणनीति का मुझे लगता है एक परिचायक है। और इतने दिनों से जो छत्तीसगढ़ में बस्तर की फोर्स लगातार नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, अब जाकर के और इलाके में ऑपरेशन में जो बस्तर की फोर्स पारंगत हुई है और इस प्रकार के जो ऑपरेशंस हुए हैं, अब मुझे लगता है कि बस्तर की फोर्स की तुलना ग्रेहाउंड्स की फोर्स से की जा सकती है। मनीष जी, लेकिन इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? देखिए, ये तो आप भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से परिचित है। अबूझमाड़ का जंगल जहां पर नक्सली चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं, लेकिन फोर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वहां पर पानी का अरेंजमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह पर जाकर ऑपरेशन को अंजाम देना, और हमने पिछले कई सालों से देखा है लगातार फोर्स भी वही है, नक्सली भी वही है, वही इलाका है, लेकिन लगातार कामयाबी बढ़ती जा रही है। देखिए ललित जी, एक जो फोर्स मतलब दुश्मन के खिलाफ लड़ने का जो एक जज्बा होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बिना उस इलाके की भौगोलिक स्थिति जाने आप में वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। देखिए अभी जो फोर्स में जो नई भर्तियां हुई हैं और जो स्पेशलाइज जो फोर्स जो है अभी भर्ती हुई है, चाहे डीआरजी हो या बस्तर बटालियन की हो, तो ये फोर्स में उन इलाकों के लड़ाके आए हैं, उन इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों के जानकार जो है आदिवासी योद्धा आए हैं, जो फोर्स में तकनीकी रूप से ट्रेंड होकर के जब उन इलाकों में पहुंचते हैं तो उनको सारे रास्ते मालूम है, उनको सारी पहाड़ी रास्ते मालूम है, उनको नदी नाले कैसे काटना है इसकी भी जानकारी है। तो जब वो पूरी तरीके से जान करके उन इलाकों पर और नक्सलियों की टैक्टिक्स मालूम है उनको, तो इसलिए वो ऐसे पैतरे अपनाते हैं जिससे नक्सली जो है फोर्स
उनकी जो पारंगत इस तरीके से हो गई है वो उनको मालूम ही नहीं है। बिल्कुल, और यानी कि कोर्ट वहां कुल जाकर मिलाकर के- अगर देखा जाए मनीष जी, और आप इस पूरी भौगोलिक इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ, और आपने तमाम जो है पूर्ण रूप से इसकी जानकारी भी दी, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी इस जानकारी के लिए और बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। 30 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। पिछली अगर मुठभेड़ की बात करें तो 29 नक्सलियों को मारा गया था, उससे भी बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। 30 नक्सलियों के फिलहाल शव बरामद हुए हैं, अभी और भी बढ़ सकते हैं। और देखिए, जैसे मनीष जी भी कह रहे थे, लगातार ये बातें सामने आ रही कि एक जज्बा है, वो बड़ा है सैनिकों का। वो क्यों बड़ा है? देखिए, अमित शाह यहां आए थे, आपको याद होगा उन्होंने क्या कुछ कहा था इस ऑपरेशन को लेकर, और क्या कुछ उनकी मंशा थी, सरकार की मंशा थी। चलिए वो सुनते हैं पहले। विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। तो देखिए, आपने ये बड़ी खबर साफ तौर पर ये भी देखा होगा, क्योंकि ऑपरेशन के लिए खास तौर पर मेंटेलिटी की ज़रूरत होती है, जिस तरह की मंशा की ज़रूरत होती है वो सरकार ने दिखाई, और जवानों को वो हौसला दिया, जज्बा दिया कि लड़िए आप, क्योंकि नक्सलियों को ख़त्म करना है। या तो सरेंडर कीजिए या फिर जो है किसी भी तरह के परिणाम के लिए तैयार रहिए, और यही सब कुछ देखा गया है। और चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नांदी जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि ये संख्या बढ़ती जाएगी, और वही कुछ दिखाई भी दे रहा है। 30 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, और कोई नया अपडेट सर? बिल्कुल, देखिए ललित जी, अभी मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले दंतेवाड़ा के हायर जो अथॉरिटीज हैं, पुलिस के भी और जिला प्रशासन के भी, जानकारी ये आ रही है उसमें बहुत साफ कि ये जो आंकड़ा है ये 30 प्लस जा चुका है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं कि छत्तीसगढ़ में 36 नक्सली मारे गए, तो वो आंकड़ा थोड़ी देर में भी सामने आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत रात हो चुकी है, बहुत बीहड़ है। कई बार बॉडी काउंटिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे मैं किसी शख्स को गिन रहा हूं नंबर 1, दूसरी तरफ से जो टीम आ रही हो सकता है वो भी उसको गिन ले, तो कई बार ये ऊपर नीचे चीजें होती हैं जो अक्सर फेस की है हम लोगों ने जब भी देखी इस प्रकार की रिपोर्टिंग। बॉडीज गिनने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि रात का अंधेरा है, मोबाइल की टॉर्च लाइट में बॉडी गिनी जा रही कि कितनी बॉडी रिकवर हुई है। लेकिन हाँ, ये आंकड़ा निश्चित तौर पर 30 से ऊपर जा पहुंचा है। दंतेवाड़ा के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आंकड़ा है वो 30 के ऊपर जाएगा। 30 बॉडी रिकवर हो चुकी है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि 40 और 50 तक। देखिए, मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूं ललित जी, कोई भी बटालियन की कंपनी होती है, नंबर 6 है, मतलब साफ मान के चलिए मिनिमम 100 से कम नक्सली नहीं हो सकते वहां पर। 100 नक्सली हैं, 90 से 100 के बीच में संख्या वेरी करती है। किसी भी बटालियन में कोई भी नक्सलियों का जो एक पूरा कुनबा होता है वो 90 से 100 नक्सलियों का होता है किसी भी बटालियन में। अगर वो पूरे के पूरे अगर राडार में थे तो आप ये मान के चलिए निश्चित तौर पर ये आंकड़ा 40 भी अगर चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल 30 से ऊपर जाने की बात आ रही है, और चूंकि चारों तरफ से फोर्स ने घेर रखा है, दोनों जिलों की पुलिस है, और मेन अगर मैं बात करूं तो अबुझमाड़ का ये इलाका है, मतलब ये जुरिडिक्शन आता है नारायणपुर पुलिस का, नारायणपुर एसपी का। प्रभात कुमार है, नए लड़के हैं, बिल्कुल देखिए पहला उनका जिला है जिसमें एसपी बन के गए, बहुत शानदार काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने फिर कहा, इसके पहले का आंकड़ा है 29 नक्सलियों का जो कांकेर पुलिस ने ध्वस्त किया था। अब ये आंकड़ा उससे बड़ा हो रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर ये देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा इसमें कहूंगा जवानों को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ। नक्सलियों को अभी तक का पूरा मेजर जो नुकसान हुआ, जो ब्लास्ट कहूंगा सीधे तौर पर, नक्सलियों में 30 नक्सलियों का मारा जाना, 35 या 40 नक्सलियों का मारा जाना, ये सीधे तौर पर नक्सलिज्म की रीढ़ टूटना है, उनकी हड्डी टूटना है, और उसके बाद वो रिकवर करने में उनको सालों लग जाते। तो बहुत साफ है, 2026 का जो मैकेनिज्म दिखाया गया कि 2026 तक, माफ कीजिएगा, 2026 का जो मैकेनिज्म दिखाया गया कि 2026 तक नक्सलिज्म का खात्मा करना है, उसमें निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस आगे बढ़ रही है। बस्तर के हर एसपी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
सबसे ज्यादा यंग आईपीएस कोई अभी फिलहाल है तो यही है प्रभात कुमार पूरे बैच में, और उनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। गौरव राय दंतेवाड़ा में एसपी हैं और ये दोनों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, इनकी पूरी टीम ने। निश्चित तौर पर यह आंकड़ा 35 से 36 के आसपास फिलहाल जा रहा है, और भी बढ़ सकता है। मैंने फिर कहा, रात का अंधेरा होते जा रहा है, जैसे जैसे रिकवरी और आएगी और यह आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर है जो सामने आ रहा है। बिल्कुल आदित्य जी, आपने कहा था, ये अच्छी तरह से मुझे याद है कि कंपटीशन चल रही है, 29 से आगे बढ़ते हुए ये दिखाई दे रहा है। और आप चूंकि उस भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है और चप्पे चप्पे से, और इससे पहले भी आपने इस तरह की रिपोर्टिंग तमाम चीज़ें की है।